जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थोड़ा सा मेरा सीटेट क्लास आने में डिले हो गया है। डिले होने के पीछे रीज़न था कि कंटेंट मैं ये कर रहा था, क्रिएट कर रहा था, जिस वजह से जो है सो थोड़ा डिले हो गया। बट अब जो है सो मेरा सीटेट का सभी क्लासेस रोज़ एक एक क्लासेस अपलोड होते रहेगा। इससे पहले हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्लास अपलोड किया था। उसके बाद जो है सो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं देखेंगे, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे और इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जितना भी कंटेंट है मेरा ये और नोट्स भी है, तो बस इतना ही आप रिवाइज करके चले जाएंगे एग्ज़ाम में, तो 30 आउट ऑफ 30 आपको जो है सो CDP में मार्क्स मिल जाएगा। इतना तो मेरा जो है सो बिलीव है कि जो है सो अगर आप लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आराम से 30 में 30 नंबर ले आ सकते हैं। 30 में 30 ही नहीं, अगर आपका CDP कंप्लीट हो गया तो फिर पैडागोजी सेक्शन भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं बाल विकास की आवश्यकताएँ। बाल विकास की अवस्थाएँ। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहला आता है प्री नेटल स्टेज। ये जो है सो 9 महीने या 280 दिन का होता है। ये क्या होता है? इसका दिन जो है सो माँ के गर्भधारण से शुरू हो जाता है, पहला दिन से लेके शुरू हो जाता है। तो कहीं कहीं इसको 9 महीने में लिखा जाता है और कहीं कहीं जो है सो इसको 280 दिन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 280 दिन कहीं कहीं पे रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेंगे कि प्री नेटल स्टेज 9 महीने या 280 दिन का होता है, 280 दिन का स्टेज होता है। और इसमें यह अवस्था माँ के गर्भधारण से शुरू हो जाता है। दूसरा है शिशुअवस्था, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज है, इसको जो है सो 2 वर्ष से लेके जन्म से लेके 2 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों को इन्फेंसी स्टेज के अंदर रखा जाता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहेगा। जैसे क्या है कि पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर का क्या तात्पर्य है कि वो जो है सो हर हमेशा चाहेगा कि हम अपने माताजी के पास रहें। अगर उसके पास उसको कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर गोद लेना चाहेगा तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। और मूल प्रवृत्तियों के आधार पर क्या है कि इसका तात्पर्य है कि अगर बच्चा को भूख लगेगा तो वो रोना शुरू कर देगा। जैसे अगर उसे चोट लगेगा तो वो रोना शुरू कर देगा। इट मीन्स कि अगर ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो कई बार ऐसा क्या होता है कि अगर हम लोगों को चोट लगता है तो हम लोग जो है सो अपने दर्द को छुपा के और मतलब नॉर्मली रह लेते हैं। लेकिन क्या है कि बच्चे को अगर चोट लग रहा है तो वो रोएगा ही। जैसे उसको अगर कोई हंसा रहा है या फिर वो खुशी में है या फिर वो खुश है तो वो हंसेगा। ऐसा नहीं है कि खुश भी है और वो अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए एकदम शांत रहेगा, जैसे MS धोनी। तो उदाहरण के तौर पे एक ले सकते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा अपने मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। इस स्टेज में तेज जो है सो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास और अधिगम की अवस्था कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, मानसिक विकास होता है और अधिगम की अवस्था होती है। यानी कि बहुत जल्दी और हर कुछ जो है सो सीखने की उम्मीद और क्षमता रखता है बच्चा। और उसके बाद आगे क्या है कि इस अवस्था में अवस्था में यानी कि इन्फेंसी स्टेज में मोरालिटी का अभाव होता है बच्चे के अंदर। वो उसके अंदर ये नहीं रहता है कि अगर हम मेरे सामने जो है सो सीनियर पर्सन है तो वो सीनियर पर्सन है तो उनको रिस्पेक्ट दें या फिर कुछ भी उनको मान सम्मान दें, ऐसा उनके अंदर बहुत कम देखा जाता है।
अगर उसको आप अपनी गोद में लेंगे, अगर 2 से कोई भी बच्चा है जिसका एज जो है सो 2 से जन्म से लेके 2 वर्ष तक का है, तो अगर वो नहीं आना चाहेगा और आप उसको ज़बरदस्ती अपनी गोद में लेना चाहेंगे या फिर आप ज़बरदस्ती उसके साथ खेलना चाहेंगे, तो वो आपको नोचना या फिर आपको मारने के लिए भी चल जा सकता है। उसे ये नहीं पता होता है कि ये हमारे सीनियर हैं, इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, इनको नहीं मारना चाहिए। तो मोरालिटी का अभाव जो है सो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे के अंदर रहता है। क्या रहता है? मोरालिटी का अभाव रहता है। तेज शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास तेज़ी से होता है और अधिगम की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं और इनका व्यवहार जो है सो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। क्या होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। आगे हम लोग देख लेंगे पूर्व बाल्यावस्था। आगे तीसरा है हम लोगों का अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। ये इसको जो है सो 2 से 6 वर्ष के बच्चे की आयु को रखा जाता है, जिसे कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। इस बच्चा जो है सो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। जैसे उसके पेरेंट्स बिहेव कर रहे हैं, जैसे उनके पेरेंट्स का एक्टिविटी रहता है, उस हिसाब से बच्चे भी सीखते हैं और वो अपना वैसा एक्टिविटी भी बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं। आगे है कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। जिज्ञासा ज़्यादा होने के कारण बच्चे के अंदर जो है सो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। जैसे उनके घर में कोई आया तो वो पूछेंगे, मम्मी ये कौन है, ये क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मतलब है इनका। या फिर गाड़ी आया तो ये क्या है मम्मी, ये कैसे गाड़ी चलता है। या फिर अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, पापा ये क्या है, गाड़ी कैसे चलता है, क्या है नहीं है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अर्ली चाइल्डहुड से कि किस अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो रहते हैं 2 से 6 वर्ष के बच्चे के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर। और ये क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। आगे है कि इस स्टेज को टॉय एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉय एज कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में देखा था कि जब हम लोग 2 से 6 वर्ष के आयु के बीच में थे, तो हम लोगों ने खिलौने के साथ खेलना शुरू किया था। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो अपने बचपन में खिलौने के साथ नहीं खेला होगा, चाहे वो गुड्डा गुड़िया के साथ खेलना हो या फिर क्या कहते हैं वो मैकेनिकल जो गाड़ी आती है उसके साथ खेलना हो। तो किसी भी तरीके से वो जो है सो खिलौने के साथ वो खेलता है। तो टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं? तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में टॉय एज जो है सो आते हैं। आगे है कि यह भाषा अर्जन की संवेदनशील चरण है, यानी कि सेंसिटिव पीरियड है। किसका? भाषा अर्जन की। हमेशा याद रखेंगे, अगर आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छी प्रवृत्ति में रखना चाहते हैं तो आपका उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको कौन सा इन्वायरमेंट देते हैं। अगर आप बच्चे के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे जिसमें एक लोगों की बोलने की शैली अच्छी हो, उनकी सोच समझ अच्छी हो, तो वो जो है सो आपके बच्चे के अंदर डालना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद उनके अंदर चले जाएगा। और ये कौन से स्टेज में आएगा? तो 2 से 6 वर्ष के बच्चे के अंदर आएगा। तो क्या है? सेंसिटिव पीरियड होता है। किस चीज़ का? तो भाषा अर्जन का। बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है किसी भी भाषा को या फिर किसी भी चीज़ को। तो सेंसिटिव पीरियड क्या साइज है? अर्ली चाइल्डहुड। टॉय एज किसे कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड में क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। आगे है कि इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। किसमें? एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछले टॉपिक में हमने देखा है, इसमें देखा है कि बच्चे जो है सो इनके अंदर खेल की भावना होती है, लेकिन इसमें क्या है,
पूर्व बाल्यावस्था में यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ये बच्चे जो है सो कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जिसको कहते हैं लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड। इसको कितने से कितने एज के बीच में रखा जाता है? तो 6 से 12 वर्ष के बच्चे को इसके अंदर रखा जाता है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चे करते हैं। क्या करते हैं? तार्किक चिंतन करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर एकदम ध्यान से लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। इसे आरंभिक स्कूल एज कहते हैं। जब भी बच्चे जो है सो प्रायः जो है सो बच्चे 6 से 12 वर्ष, 6 जैसे ही 5 से 6 वर्ष के होते हैं तो वो अपना स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो कौन सी एज में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देते हैं? तो ये जो है सो लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की एज में जो है सो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें? इसीलिए क्या कहा जाता है? आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इस अवस्था में गंदी अवस्था, इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था क्यों कहते हैं? कि आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चे 6 से 12 वर्ष के होंगे वो जो है सो मिट्टी, धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जैसे मेरा ही हम अपना बचपन अगर याद करें तो जब हम लोग स्कूल जाते थे या फिर हम स्कूल जाते थे तो क्या करते थे कि पेन से जब लिखना रहता था तो पेन से लिखने के साथ साथ क्या करते थे कि शर्ट पे भी जो है सो लिखना शुरू कर देते थे। ऐसे पूरा एकदम जब भी स्कूल से शाम में स्कूल से घर आते थे तो पूरा एकदम शर्ट मेरा रंगा हुआ रहता था। आते टाइम में क्या करते थे, जब जैसे गर्मी का टाइम रहता था तो हम लोग धूल मिट्टी को उड़ाते हुए आते थे। तो इसमें बच्चे जो है सो धूल मिट्टी यानी कि गंदगी से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। आपने टीवी में प्रचार वगैरह भी देखा होगा, एक सर्फ एक्सल करके आता है। तो इसमें कौन से एज के बच्चे रहते हैं? तो 6 से 12 वर्ष के एज के बच्चे रहते हैं। आगे क्या है कि इस अवस्था में बच्चा जो है सो बच्चे को स्मार्ट एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मार्ट एज कहा जाता है। मुख्यतः रूप से ऐसा देखा गया है कि किसी भी बच्चे का सबसे जो है सो स्मार्ट दिखने की अवस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष के आयु तक में होती है। इसके बाद बच्चा का बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ चेंज होने लगता है, जिससे कई बार क्या होता है कि किन्हीं का जो है सो थोड़ा सा स्मार्टनेस डल हो जाता है तो किन्हीं का बहुत ज़्यादा निखर जाता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि बच्चे इस एज में स्मार्ट भी दिखते हैं, एकदम क्यूट सा भोला भाला दिखता है। आगे क्या है कि इसे खेलों की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गेम की एज कहते हैं। क्या कहते हैं? गेम का एज कहते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि इसमें जो है सो बच्चा कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कल्पनाशील से हट के, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे ज़्यादा, तो जो एक्टिव मतलब जो कल्पनाशील वाले गेम होते हैं उससे हट के, जैसे इस अवस्था में बच्चे जो है सो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे जो है सो गुड्डा गुड़िया के साथ प्रायः खेलते रहते हैं या फिर कोई ऐसा इमेजिनेशन वाला रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि गुड्डा गुड़िया से हट के बच्चे जो है सो अपने जो गैंग होते हैं उस बच्चे टोली के साथ एक्स्ट्रा गेम खेलने लगते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया या फिर जो है सो खो खो हो गया, इस टाइप से गेम जो है सो खेलने लग जाते हैं। आगे है कि इस अवस्था में संग्रहण यानी कि स्टोरेज करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा विकसित रहती है बच्चे के अंदर। कौन सी अवस्था में? तो लेटर चाइल्डहुड स्टेज में। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग जब 6 से 12 वर्ष के अंदर में थे तो आप लोगों ने क्या क्या स्टोरेज किया था। जैसे हम लोगों की बात बताएं, हम लोग अपनी बात बताएं तो हम लोग जब हॉस्टल में थे तो उस टाइम में क्या होता था कि हम लोग जो है सो जो क्रिकेटर होता था तो पेपर आते थे हॉस्टल में, तो वो क्रिकेटर जो होता है जैसे MS धोनी हो गया, विराट कोहली हो गया, तो उन सभी का जो है सो पेपर कटिंग करके और अपने कॉपी के पेज में पेस्ट करके और उसको रखते थे। तो आप लोग क्या रखते थे हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे क्लासेस में कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं जो किस किस तरीके से स्टोर करते थे और क्या क्या संग्रह करते थे। और
आगे हमने देखा था, अभी हमने बताया है कि टोली गैंग की अवस्था भी जो है सो इसे कहते हैं। टोली गैंग की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चे जो है सो जब गेम खेलते हैं तो गेम एक ग्रुप का गेम खेलते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए क्रिकेट ही हो गया, तो क्रिकेट में 11 प्लेयर या फिर 22 लोग रहते हैं, तो उनके साथ एक ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप बनने के बाद जो है सो क्या होता है कि उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं, तो इसे टोली गैंग या समूह की अवस्था कहते हैं। और ये जीवन का सबसे अनोखा काल होता है, जीवन का सबसे अनोखा काल होता है। अनोखा काल इसलिए माना गया है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है सो, इस अवस्था में बच्चे को किसी भी चीज़ की चिंता और फिक्र नहीं होती थी। क्या? ना उनको करियर की टेंशन होती थी, ना ही जो है सो उनको कैसे पढ़ना है, आगे जीवन में क्या करना है, इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा भी टेंशन नहीं रहता था। इसलिए जो है सो इसे अनोखा काल कहा गया है। एकदम बच्चे जो है सो मस्ती में झूमते रहते हैं और अपना जीवन यापन कर लेते हैं, बहुत हंसते खेलते हुए। अगर हम लोगों से भी पूछा जाए कि सबसे मस्ती भरा पल कौन सा था, तो हम लोग भी बोलेंगे कि जो है सो उत्तर वाले अवस्था की जो हमारी एज थी, जिसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, तो वो एज हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मस्ती वाला एज था। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे यूनिक पीरियड कहते हैं, जीवन का अनोखा काल कहते हैं। आइए आगे आप देख लेते हैं हम लोग किशोरावस्था, एडोलेसेंस एज कहते हैं। तो ये जो है सो 12 या 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था के रूप में रखा गया है। इसमें क्या है कि किशोरावस्था में इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। इसे जीवन का कठिन काल क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें जब बच्चे किशोरावस्था में आ जाते हैं, किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 वर्ष की आयु में रहते हैं, तो बच्चे के अंदर जो है सो प्रेशर रहता है कि उनका लाइफ जो है सो करियर के बारे में, कि क्या करना है, आगे क्या सोचना है, पढ़ाई करनी है, या फिर जिस स्टेज में रहते हैं, जिस क्षेत्र में वो अपना जाना चाहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एकदम तनाव सी स्थिति रहती है बच्चे के अंदर। तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। इस समय बच्चे के अंदर हार्मोन्स चेंज भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे भी बहुत ज़्यादा तनाव होती है। तो बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है सो बच्चा का जो भी है 12 से या फिर 13 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव होते हैं, इसलिए इन्हें जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। क्या माना गया है? जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। आगे है कि इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं। अभी हमने बताया है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंज होते हैं, तो मेल क्या होता है, मेल फीमेल की तरफ जो है सो आकर्षित होती है, और फीमेल जो है सो मेल की तरफ आकर्षित होते हैं, तो विषम लिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था को स्वर्ण एज या गोल्डन एज कहा जाता है। अब स्वर्ण एज और गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? इसलिए इस अवस्था को स्वर्ण एज या गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है सो अपने लक्ष्य निर्धारण की अवस्था में रहते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण की अवस्था यानी कि एक ऐसी अवस्था में रहते हैं जिससे उन्हें पूरे जीवन का नींव रखना रहता है। नींव रखना रहता है यानी कि उसी के लक्ष्य के ऊपर, जिस समय बच्चे 12 से 18 साल के होते हैं, उनके अंदर जिस तरह की मानसिक विकास होती है या फिर जिस तरह से उनका कैरियर प्लानिंग होता है, उन्हीं के आधार पे उनका पूरा फ्यूचर जो है सो डिपेंड करता है। इसलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है? तो किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में हीरो वर्शिप या फिर जो है सो वीर पूजा बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे लड़का हो गया तो कोई अपनी हीरो को मानता है, MS धोनी, जैसे उसको क्रिकेट से लगाव है, धोनी को माने, कि विराट कोहली को माने, रोहित शर्मा को माने, या फिर अगर बॉलीवुड हीरोज़ में आ जाएं तो उसमें जो है सो कोई सलमान खान को मानता होगा, कोई शाहरुख खान को मानता होगा। तो सभी लोगों के अपनी अपनी राय होती है और अपनी राय के हिसाब से अपनी हीरो वर्शिप और उनके तरह जो है सो अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। तो हीरो वर्शिप की एज
किशोरावस्था में आते हैं, जो कि 12 या 13 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे के अंदर होता है। आगे क्या है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, अमूर्त चिंतन होते हैं। अमूर्त चिंतन क्या होता है कि वो जब लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो उस समय ये सोचते हैं कि अपना प्लानिंग करते हैं कि हमें इससे मतलब इतना से इतना एज तक में हमको ये चीज़ कर लेना है और उसके बाद हमको ये अचीव करना है, यानी कि माइंड में चलते रहता है। तो अमूर्त चिंतन चलते रहता है। क्या चलते रहता है? अमूर्त चिंतन। तो इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन करते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल होता है, आंधी तूफान संघर्ष और तनाव का जो है सो काल होता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होते हैं। क्या होते हैं? विषमलिंगी आकर्षण होते हैं। गोल्डन एज कहा जाता है। हीरो वर्शिप होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में, जिसमें हम लोग बुद्धि या इंटेलिजेंस के ऊपर जो है सो बातें करेंगे। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और क्या आज के क्लास करने से आप लोगों को अपनी बचपना याद आई, और बचपना याद आई तो कौन कौन सी बातें याद आई, आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आप लोगों का हर कमेंट पढ़ूंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम लोग बुद्धि और या फिर इंटेलिजेंस के ऊपर जो है सो डिस्कस करेंगे। और अच्छे